बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास का चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसे चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये जो वर्ड है कंप्यूटर, इसका क्या मतलब है? कंप्यूट का मतलब है हल करना, शुमार करना और गिनना। और कंप्यूटर किसे कहते हैं? हल करने वाले को। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे प्ले है, प्ले का मतलब क्या है? खेलना। और प्लेयर क्या होता है? खेलने वाला। तो कंप्यूटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? दैट एक्सेप्ट डेटा इनपुट, जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस दैट डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करता है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और हमें आउटपुट देता है। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो इंसान के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है। अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो कंप्यूटर काम करके देगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर एक डेल मशीन है, ये उस वक्त तक वर्क करती है जब तक हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। अब कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इनपुट डिवाइसेस का। ठीक है, प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, और आउटपुट के लिए इसके अंदर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह। तो इन आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और प्रोसेस डिवाइसेस को हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। अभी हम आगे देखते हैं इसकी डिफाइन। एंड कैन स्टोर दी रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज़। अब हमने जो इससे रिज़ल्ट लिए हैं वो भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ताकि बाद में कभी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उनको देख सकें। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो इंक्लूड होती हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस को भी आगे हम तफसील से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर है उसका मतलब है चलाने वाला, और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिजली से चलती है। अगर हम इसको इनपुट देंगे तो वो उसे प्रोसेस करेगा और हमें उसका रिजल्ट। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर हिदायत का एक सेट है। आसान अल्फाज में मैं बताऊं कि जितनी भी चीज़ें हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। और इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इन सिंपलर टर्म्स सॉफ्टवेयर टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू फंक्शन। आसान अल्फाज में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि उसने किस तरह से काम करना है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मेनली इसकी 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, कोई भी डिज़ायर्ड आउटकम है उसको अगर हमने अचीव करना है तो 2 चीज़ें हम जनरली यूज़ करते हैं, एक हार्डवेयर हो गया और एक सॉफ्टवेयर हो गया। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब एक यूज़र भी होता है, जैसे कि हम हैं, हम यूज़र हैं। हम किसको एक्सेस कर रहे होते हैं? हम अपने मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर रहे होते हैं, अपने लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। हम यूज़र्स किसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं? हार्डवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे डू यू नो में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि चार्ल्स बाबेज इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने याद कर लेना है कि चार्ल्स बाबेज है, उसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं।
अच्छा, सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफाइन हम बुक से देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की एक किस्म है, दैट इज़ डिज़ाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम है सिस्टम को चलाना। आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको चलाना है। यहाँ पर मेनली बात करते हैं सिस्टम की कि उसको चलाने के लिए कोई ना कोई इंटरनली सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशंस। ये एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एज वेल एज ऑल द अदर प्रोग्राम्स। ये हार्डवेयर हों या कंप्यूटर के तमाम दूसरे जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं, तमाम को ये जो है वो मैनेज करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, जिसमें विंडोज़ है, विंडोज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स एंड एंड्रॉयड वगैरह। एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। एप्लीकेशन भी कंप्यूटर प्रोग्राम की एक किस्म है और सॉफ्टवेयर पैकेज दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर आवर यूज़र। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये किसी पार्टिकुलर काम करने के लिए बना होता है। इसकी एक आम मिसाल मैं आपको देती हूँ। मिसाल के तौर पर एक स्कूल है, वो चाहता है कि मैं अटेंडेंस वगैरह ऑनलाइन कर सकूँ, लाइब्रेरी की बुक्स ऑनलाइन इशू करूँ, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन करूँ, तो फिर वो अपना एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लेता है। तो वो पार्टिकुलर एक चीज़ के लिए बनाया गया है, तो वो एक पार्टिकुलर वर्क करेगा। तो the functions performed by application software can be an individual, for an organization or for an educational institute। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी हो सकते हैं, एजुकेशन और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकते हैं, और किसी इंडिविजुअल के लिए भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिवाइस ड्राइवर। इनके बारे में तो शायद आपको पता ही होगा। हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके पीछे डिवाइस ड्राइवर का ही हाथ रहता है। आपने शायद कई बार देखा होगा कि माउस वर्क नहीं कर रहा, या फिर जो साउंड है वो नहीं आ रहा, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो जो लैपटॉप की ब्राइटनेस है उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, उसकी एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये जो जितने भी इश्यूज़ हैं इन सब के भी पीछे जो है वो ड्राइवर्स की वजह है। तो आखिर ये ड्राइवर्स हैं क्या, ये कैसे काम करते हैं? अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इन तमाम सवालों के आंसर के बारे में मैं बात करूँगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो जो ड्राइवर्स हैं वो ऐसा पीस ऑफ प्रोग्राम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। हमारा कंप्यूटर इन दो मेन कंपोनेंट्स की कंप्राइज होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं वो बिना ड्राइवर्स की हेल्प के कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है वो अलग है और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है वो अलग है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर को हम डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं। इट इज़ ऑफन कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एक एग्जाम्पल है।
डिवाइस ड्राइवर, इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द डिवाइसेस एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू कंप्यूटर सिस्टम्स। ये जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे उसका एक ड्राइवर होगा जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, तभी वो डिवाइस जो है